गायब हो गई तो पार्टी से आती हुई तेरी साली ट्रक के नीचे कुचल कर मर गई तो अरे इसके घर में एक छोटा बच्चा भी है ना। लगता है फैमिली थोड़ी बड़ी है, सबके बारे में बताना बहुत मुश्किल है। तो एक इंटेलिजेंट बिजनेसमैन है, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपनी फैमिली को गंवाना नहीं चाहेगा। ऐसी धमकियां देने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन मैं उनसे अलग हूं। मैं कुछ भी करूं, मुझे बचाने के लिए मेरे पीछे एक बैड फादर है। असली जिंदगी को छोड़कर नकली जिंदगी जी रहे हैं ये लोग। कल की फेयर ओपनिंग में मुझे जरा सी भी कवरेज नहीं मिली है। बस न्यूज में ये दिखा रहे हैं कि मैंने ओपनिंग की है, पर एक भी फोटो नहीं डाली। और ये पहली बार नहीं है, हर इवेंट में ऐसा ही हो रहा है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कब तक हमारे बारे में कोई और लिखता रहेगा? हम अपने बारे में खुद क्यों नहीं लिखते? तुम्हारा मतलब? सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, सिर्फ इवेंट क्या, उसमें आप जो चाहे लिख सकती हैं। वैसे कौन है आप? हाय। हाय। होमवर्क कर रही हो? पोस्ट ग्रेजुएशन थीसिस। बस आखिरी बार मेरी तरफ से हाई कमांड से बात कर लीजिए। अगर मेरी मिनिस्ट्री चली गई तो पूरे स्टेट में मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हाँ हाँ हाँ, प्लीज सर, प्लीज सर। ओके ओके सर, बाहर कोई आया है जो आपसे मिलना चाहता है। कह रहा है आपका रिश्तेदार है। अंदर भेजो। कौन हो तुम? हर्ष। आपको नहीं पता मैं कौन हूं, पर अगर आपको जानता हूं ऐसा नहीं कहता तो अंदर आने नहीं देते। किसी कॉन्ट्रैक्ट के मामले में आपका बेटा मेरे डैड के पास आया था। धमकी देने लगा कि वो टेंडर उसे चाहिए और डैड को हटने के लिए कहा। उसने ये भी कहा कि नहीं हटे तो फैमिली को खतरा है। टेंडर और बिजनेस के बीच अगर फैमिली को लाया तो मैं उसके थोबड़े का नक्शा बदल दूंगा। बिजनेस में फैमिली बीच में नहीं आनी चाहिए। हर्ष, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे डैड से थोड़ा सा काम था। ओह अच्छा। डैडी, हर्ष का जो भी काम है फौरन हो जाना चाहिए। वेरी नाइस गाय। आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आती हूँ। क्या कह रहा था भूल गया। हाँ, फैमिली बीच में नहीं आनी चाहिए। इतने बड़े होकर अपने बेटे को यह भी नहीं सिखाया। हर्ष बेटा, अरे तुम यहाँ कैसे? बस कुछ काम से आया था आंटी। ये बहुत अच्छा लड़का है। इसका जो भी काम होगा आप तुरंत कर दीजिए। आप लोग बातें कीजिए, मैं भी आती हूँ। ठीक है। तो हम कहाँ थे? फैमिली बीच में नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। मेरी फैमिली पर नजर रखना बंद कर दे। ये तू भी समझ और अपने उस सिर फिरे बेटे को समझा दे। उसने कहा वो कोई भी गलत काम करे उसे बचाने के लिए उसके पीछे एक बैड फादर है। मेरी फैमिली को बचाने के लिए मैं बैड सन हूं। बैड मतलब तुझ जैसा नहीं, तुझसे ज्यादा बिगड़ा हुआ। कल सुबह तेरा बेटा मेरे ऑफिस आया। शाम को मुझे पता चला। रात को तेरी फैमिली का पता लगा। सुबह फ्लाइट में दिल्ली आया। दोपहर को तेरी बीवी से बातचीत की। शाम को तू मेरी बात समझ गया। काम उम्मीद से जल्दी हो गया। उसे समझाओगे ना? इकलौता बेटा है शायद। अब मैं निकलूं, वरना तेरी फैमिली मुझे खाने के लिए रोक लेगी। हर्ष, कहाँ जा रहे हो? खाना तैयार है, खा के जाओ ना। फ्लाइट के लिए देर हो रही है, अगली बार खाना खा के जाऊंगा। उस इंजीनियर के बेटे का मर्डर केस दिन ब दिन कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है भाई। फैमिली तो चुप बैठी है,
लेकिन वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसको ज्यादा चर्बी चढ़ी है। उसका कुछ करना पड़ेगा भाई। उस प्रोसिक्यूटर की फैमिली के बारे में पता कर। बीवी बच्चे वाला तो वो भी होगा, समझ गया ना? जी भैया। किसी कॉन्ट्रैक्ट के मामले में हाल ही में किसी को धमकी दी थी तूने? हाँ भाई, हाईवे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्ट, उसको लेकर राधे भाई ने किसी को धमकी दी थी। तूने जिसे धमकी दी, याद रखना उसका एक बेटा भी है, और वो किसी मिसाइल से कम नहीं। सरेआम दिल्ली आकर मेरे ही घर में घुसकर मुझे ही धमकी देकर गया वो। राधे को कुछ मत बताना, ये तुम खुद ही हैंडल करना। ठीक है भाई, मैं उससे निपट लूंगा। हाँ बको। हेलो चारू, मैं बोल रहा हूँ। आज शाम 7:30 बजे मैंने स्टार होटल पे हमारे लिए एक टेबल बुक किया है। हम दोनों जा रहे हैं, कोई बहाना नहीं। मैंने कहा था ना मैं तुम्हारे साथ डिनर पर नहीं आऊंगी। इतनी सी बात समझ में नहीं आती? तुम नाराज होती हो ना, अच्छी लगती हो, लेकिन हम दोनों आज जा रहे हैं। मुझे और कुछ नहीं सुनना है। पागलों की तरह जिद करोगे ना तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी मैं, समझे क्या? ऐसी क्यूट क्यूट बातें ना हम होटल में बैठ के करेंगे। तुम्हें आना है और हम जा रहे हैं, समझ गई? 7:30 बजे होटल में टेबल बुक किया है, 9:30 बजे खुशखबरी दूंगा। हेलो। हाय हर्ष, कल शाम को मेरे रूममेट की शादी है यही शहर में। उसने कहा है तुम्हें लाने को, वरना वो शादी नहीं करेगी। मैं तो उसे जानता तक नहीं। यू कैरी ऑन। मुझे तो जानते हो ना, हम दोनों साथ में जाएंगे। मुझे थोड़ा अजीब लगेगा। कुछ अजीब नहीं लगेगा। तुम मुझे 8 बजे पिक करोगे और हम लोग साथ में जाएंगे जाएंगे जाएंगे। क्या बात है, तुझे भी किसी ने डिनर पे बुलाया क्या? जा जा। हाय चारू। हाय। हाय चारू। हेलो। कैसी हो? कब आए तुम सब? जस्ट। तुम तो जल्दी आने वाली थी ना? देर हो गई। मैं 2 मिनट में आया। कहाँ जा रहे हो? रेस्ट रूम। ओह ओके, ठीक है जाओ। और क्या? मिनिस्टर ने भेजा। किसका फंक्शन है मुझे पता नहीं। किसी दोस्त के साथ आया हूँ। यहाँ मारपीट नहीं। वो लड़की कौन है? तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? बाद में बात करेंगे। निकल यहाँ से। तू तो कितना डरता है बे। दिल्ली तक कैसे पहुँच गया? हाँ? माँ बाप भाई बहन सबसे प्यार करता है ना? ये सब तेरी कमजोरी है ना बेटा? फिर तेरे में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? आज तेरा बैड लक है, मेरे सारे लड़के अंदर आ गए हैं। कौन कब कहां से तुझ पे हमला करेगा मुझे नहीं पता। माँ बाप भाई या गर्लफ्रेंड, इनके होने से डर नहीं लगता, क्योंकि ये मेरी ताकत है। 2 मिनट में लौटूंगा ऐसा कह के आया। अंदर तेरे लड़कों से भी मिल लूंगा।
ऑल क्लियर है। सब लड़के अपनी अपनी जगह फिट हो गए। अब तेरी बारी। अगली बार जब तेरा ऐसा कोई प्लान बने तो अच्छी जगह चुनना। पब्लिक प्लेस की झंझट मत रखना, एक झटके में खत्म कर दूंगा। तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। चलो स्टेज पर जाते हैं। हाय, थैंक्स फॉर कमिंग। ये है हर्ष। हाय हर्ष, थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। कैसे मैं हो ठीक तुम? हूँ। हर्ष पोज करो। कम कम। अरे चारू, सुधा, हाय। काफी दिनों बाद मिली, कैसी मैं हो? ठीक हूँ। और ये मेरे पति करण। हाय। हाय। और ये मेरा फ्रेंड है हर्ष। हेलो। हेलो। हाय, नाइस मीटिंग यू। तुम्हारी बेटी सो क्यूट। एक ही बच्चा प्लान किया है ना? इस साल इसका स्कूल में एडमिशन करवाएंगे, उसके बाद ही दूसरे का प्लान करेंगे। एक ही बच्चा काफी है ना? एक और बच्चे की क्या जरूरत है? सिर्फ एक कैसे चलेगा? हम फाइनेंशियली एक और बच्चा अफोर्ड कर सकते हैं। अफोर्ड कर सकती हो इसका मतलब पैदा करती जाओगी? अरे चारू, देखो ना हर्ष, अगर एक और बच्चा चाहिए तो किसी अनाथ को अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेती? ये मेरी बात सुनने वाली तो है नहीं। आप इसे समझाइए ना, एक लड़की काफी है। और अगर आप दूसरा बच्चा अफोर्ड कर सकते हैं तो किसी अनाथ को अडॉप्ट करके उसकी जिंदगी संवार दीजिए। हाँ ठीक है। सुधा, चलो चलते हैं। चलो, मिलकर अच्छा लगा। तुम बिल्कुल नहीं बदली। खबरदार, अगर एक और बच्चा हुआ ना तो देख लेना। बाय बाय। मुंह पे बोलने की क्या जरूरत थी? देखा उनका चेहरा उतर गया। उतर गया तो उतरने दो। इसी तरह बोलने से तो वो समझेंगे। मेरे पास तो बहुत पैसा है। मैं कितने बच्चे अडॉप्ट करूं? पहले शादी करके एक पैदा कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी। Thanks for the lovely evening. Same here. अब मैं चलूं? Yeah, okay. Good night. गुड नाइट। हर्ष, तुम अच्छे हो। अच्छा। बहुत अच्छे हो। क्या हो गया ये? क्या बात है नारायण, आज यहाँ कैसे आना हुआ? इस साल अब तक गांव के आसपास के 6 किसानों ने आत्महत्या कर ली है मालिक। हाँ सुना है। अब बारिश नहीं हुई तो हम क्या करेंगे? अगर तालाब का पानी मिल जाए तब हम खेती कर सकते हैं मालिक। बस यही कहने में। चिपलून में अब तक माल क्यों नहीं पहुंचा? अगली बार गलती मत करना, वरना बॉक्स में भर के तेरे को भिजवा दूंगा। और नारायण, कोई नई खबर बताओ। नई खबर? किसानों ने आत्महत्या कर ली, इससे बड़ी और नई खबर क्या हो सकती है? ये भाई, गर्मी बढ़ने वाली है, रात में भी काम करके पूरे जिले में ठीक से माल सप्लाई करना। अगर वो तालाब का पानी मिल जाए। अबे गधे, वो तालाब मेरा है और मेरा धंधा उसी तालाब की वजह से चल रहा है। आइंदा मेरे तालाब के बारे में पूछा तो ठोक डालूंगा तुझे। निकल। अरे जाना गधा, निकल। अपना गांव छोड़कर 2-2 बच्चों को लेकर कहाँ जाओगी तुम? क्या करोगी? मेरी बात मान जाओ बहन। यहाँ रहकर भी हम क्या करेंगे नारायण जी? हम तो खेती बाड़ी करके जीते हैं। शशि की वजह से हमें तालाब का पानी तक नसीब नहीं हो रहा। ओह, कुछ न कुछ करके उस तालाब का पानी मैं यहाँ जरूर लाऊंगा। मेरी बात का विश्वास करो।
15 सालों से गांव वाले इसी झूठी आशा में जी रहे हैं और इसी वजह से मेरे पति ने आत्महत्या की। रुको बहन, रुक जाओ ना। इनको मिला के हो गए 524। शर्म नहीं आती तुझे? सुधरेगा नहीं तू? गांव छोड़ के जाने वालों का भी तो हिसाब रखना चाहिए ना। इसमें गलत क्या है ना? तुम लोगों को जाने से रोको तो मैं गिनती करना बंद कर दूंगा, ठीक है? मेरे लिए एक रिश्ता आया है। अच्छा? घर वाले तो पीछे ही पड़ गए हैं। वैसे क्या ऑर्डर कर रही हो तुम? वही सोच रही हूँ कि क्या ऑर्डर करूँ। सरप्राइज! टॉप बिलियनियर्स और उनके बच्चों के बारे में आर्टिकल आया है। जरा देखो तो कौन है इसमें। कौन है? अरे इट्स हर्ष। हर्षा है? आर इंडस्ट्रीज के मालिक रवि कांत जी का बेटा है। लेकिन कितना सिंपल रहता है ना वो। इट्स अनबिलीवेबल। Is something wrong? नो नथिंग। तो मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? ऐसी बात नहीं है, बाकी कामों में बहुत बिजी रहती हूँ इसीलिए। Sure? यस। चारू सुनो। I love you. अब तक जिंदगी दिलचस्प नहीं लगी। एक एक पल मुश्किल से कटता था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद सब बदल गया। ऑनेस्टली कहूं तो हर पल खुश रहता हूं मैं। हम दोनों एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा हंसते हैं, एक जैसे उदास हो जाते हैं, एक जैसे ही रहते हैं। हम दोनों एक हो जाएं तो अच्छा होगा चारू। हम दोनों एक जैसे नहीं हैं। हम कभी एक नहीं हो सकते। तुम्हारा गांव कौन सा है पता है तुम्हें? नहीं पता ना? तुम इतने बड़े हो गए हो और तुम्हें अपने गांव का नाम तक नहीं पता। तुम्हारे गांव का नाम है देवरकोटा। मेरे गांव का नाम तुम्हें कैसे पता? मैं भी उसी गांव से हूँ। जिस गांव ने तुम्हें जन्म दिया उसे छोड़कर करोड़ों रुपए कमाने के बाद अपने गांव को पूरी तरह भुलाने वाले एक अमीर बाप की औलाद रवि कांत जी के बेटे हो तुम। अपने गांव को देवता मानकर हर पल उसकी भलाई सोचने वाले नारायण राव की बेटी हूँ मैं। हम दोनों की दुनिया अलग है हर्ष। हम कभी एक नहीं हो सकते। देखो इसमें किसी की गलती नहीं है। हम दोनों ने जो पल एक साथ बिताए वो मुझे हमेशा याद रहेंगे। गुड बाय हर्ष। शॉकिंग कार्तिक, कंपनी ने जो टेंडर भरा था वो पास नहीं हुआ। जिसने हमारी तरह दूसरा टेंडर डाला वो पास हो गया। ये टेंडर डालने वाला कौन हो सकता है एंड व्हाई? पता नहीं कौन होगा। तुम्हें भी नहीं पता माधवराव? हर्ष ने टेंडर डाला। अच्छा, अचानक वो एक दिन मेरे पास आया और कहा कि दूसरा टेंडर भर दो और ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। आई एम रियली वेरी सॉरी सर।
बाद में लेना। मुझे खेलने दो ना। छोड़ो। तुम लोग लड़ना बंद करो वरना वो टूट जाएगा। बच्चों सुनो तो। अर्षा, जिसकी उम्मीद भी नहीं थी वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। दूसरा टेंडर डालने का आइडिया कैसे आया तुम्हें? आपको वो कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कीमत पर चाहिए था, पर मुझे नहीं लगा इस बार आपको वो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। मुझे शक हुआ वो लोग हमारी कंपनी का टेंडर कोड जान जाएंगे, और वही हुआ। किसी अपने ने ही गद्दारी की है। हमारी ही कंपनी से? किसने? पता नहीं, होगा कोई पैसों का भूखा। वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट तो मिल गया ना। यही तुम्हारी काबिलियत है हर्षा, तुम चाहो तो क्या क्या नहीं कर सकते। बिना ऑफिस आए तुमने इतना सब कुछ कर दिया। जरा सोचो, अगर तुम बॉस होते तो न जाने क्या करते। अभी भी सोच लो हर्षा। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं कहीं जाकर घूम के आना चाहता हूं। टेक योर टाइम। इस दुनिया में तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ, एंजॉय, रिलैक्स। लेकिन आने के बाद आई एम रेडी, बस इतना ही सुनना चाहता हूं। हाय हर्ष, गुड जॉब, वेल डन। अगर घर पर सबको पता चला कि तू गद्दार है तो क्या पीतेगी? सबके रिश्ते, प्यार, सब कुछ बिखर जाएगा। डोंट प्ले विद द फैमिली। क्या चाहिए तुझे? बॉस बनना है क्या? ऐसी बेहुदा हरकतों से नहीं बन पाएगा। यू हैव टू अर्न इट कार्तिक। कल तक लग रहा था वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलेगा, उसी के फैमिली से एक को खरीद कर उनसे कम रेट का टेंडर डाला था हमने, फिर हमें वो टेंडर क्यों नहीं मिला? उसका एक बेटा भी है भाई। हाँ? जैसे हमने उसके ऑफिस जाकर उसके बाप को धमकी दी थी, वैसे ही उसने हमारे बड़े भैया को धमकी दी है। बड़े भैया ने मुझसे कहा था कि ये मैटर मुझे हैंडल करना है। हम उसे मारने भी गए थे, लेकिन क्या आदमी है भाई वो। एक एक को चुन चुन कर बहुत स्टाइल से मारा उसने भाई, और बहुत होशियारी से कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा टेंडर उसने भरा था। मुझे उससे मिलना है अभी और इसी वक्त। चल 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 जल्दी चल। जमाना नहीं तो कदम बढ़ा, तू बड़े दिल वाला, 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 तू बड़े दिल वाला। चल चल। चल 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 जल्दी चल। हाँ चाचू, यहाँ हमारे गांव से दो कौवे कांव कांव चिल्लाते हुए हैदराबाद आ रहे हैं। हमारे काले धंधे का कच्चा चिट्ठा खोलकर वो हम पर केस ठोकना चाहते हैं। शहर में पहुंचने से पहले ही उन दोनों कौवों का टेटवा दबा देना। हमारी फैमिली की पूरी जानकारी निकाली है ना तुम लोगों ने। आज तक मुझे भी नहीं पता कि हमारे पास कितने पैसे हैं। तेरे हिसाब से कितने होंगे रे? बहुत पैसा है, गरीबों से लूटा हुआ। बता तुझे किस तरह मारूं?
हेलो, रास्ते के बीच गाड़ियां लगाकर गप्पे मार रहे हो? हटाओ। बोल बे। जल्दी हटाओ, जाना है। तू यहाँ कैसे बे? भाई यही है वो, यही है। हमेशा लड़ते झगड़ते रहोगे क्या? कोई और काम नहीं है? यही दिल्ली गया था भाई, हमारी पिटाई इसी ने की। ये वही है भाई। एक ही जगह पर दोनों शिकार एक साथ, मजा आएगा। तो तू है मिनिस्टर का बेटा? दिल्ली जाकर तेरे बाप को समझाने की कोशिश की थी मैंने, फिर भी उसने इन गधों को भेजा। इन्हें भी एक बार समझाया था, पर लगता है एक एक को सेपरेटली समझाना पड़ेगा। कुछ जरूरी काम से मुझे गांव जाना है। इज्जत से अपनी अपनी गाड़ियां हटा लो। गाड़ी छोड़, तुझे इस दुनिया से हटाऊंगा। बस में सब रुके हुए हैं, तुम सबको जल्दी निपटाना पड़ेगा। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अपने बाप को समझा दे, वरना उसका भी यही हाल करूंगा। एक चल, गाड़ी निकाल। चलो चलो। चलो चलो, उतरो उतरो उतरो। चलो साइकिल उतारो। हाँ चलो चलो। देवरकोट जाने का रास्ता बताएंगे? यहाँ से सीधा जाओ और बाएं मुड़ जाओ। देवरकोट में क्या काम है? बहुत काम है। लगता है अब तेरे हिसाब में गड़बड़ होगी। सही कहा। हमेशा गांव से लोगों को जाते हुए देखा है, कितने दिनों बाद आज पहली बार किसी को गांव में आते हुए देखा। ऐसे ही लोग अगर गांव में आते रहे तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा। है देश ये तेरा है, धरती ये तेरी है, साथ दे रही गले से लगा। ये धरती तेरी माता अपनी बुलाए तुझे गले से लगा। सुनहरी राहें बिछा दी है, सपने को दे आकार बढ़ा। ये मौका है, गवाना नहीं, तू कदम बढ़ा। तू बड़े दिल वाला, तू बड़े दिल वाला, तू
बड़े दिल वाला तू बड़े दिल वाला तू बड़े दिल वाला तू बड़े दिल वाला तू बड़े दिल वाला तू बड़े दिल वाला। अरे बेटा क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? चक्कर आकर गिर गई थी तो इस लड़के ने आकर मेरी मदद की है। बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी दूर पानी लाने के लिए घर का कोई आदमी क्यों नहीं जाता? इस घर का इकलौता मर्द मैं ही हूँ साहब। मेरा एक बेटा फौज में शहीद हो गया। सरकार की तरफ से जो पैसे मिले उससे ये जमीन खरीदी हमने। अब इसी से हमारी गुजर बसर होती है। इन हालातों में जीना बहुत मुश्किल है साहब। सुनिए सुनिए बेटा, कौन है आप? यहाँ किसी काम से आया हूँ। कहाँ रहूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ आसपास कोई लॉज वगैरह है? ऐसे इलाके में तुम्हें लॉज कहाँ मिलेगा बेटा? इस गांव में नारायण राव नाम का एक आदमी रहता है। बड़ा ही नेक दिल आदमी है। बाहर से जो आता है वो उसे अपने घर में रख लेता है। मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ बेटा। सुनो, ये 2 बोरियां उस तरफ और 2 बोरियां इस तरफ रख दो। हाँ ठीक है। सुबह राजू का फोन आया था। लड़के वालों को दिखाने के लिए बिटिया की कुछ तस्वीरें चाहिए। वहाँ अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं। पर मुझे तो आज खेतों में दवाई डालने जाना है। हाँ हाँ, जैसे तुम्हारा बहुत बड़ा खेत है। तुम्हारे खेतों में सोना उगता है क्या? तुम अपनी ये बकवास बंद करोगी? देखो मेरी बात सुनो, खेत का काम मैं संभाल लूंगा। तुम बच्ची को लेकर आराम से शहर जाओ। नारायण राव, ये लड़का गांव में कुछ काम से आया था। जगह ना मिलने पर मंदिर के बाहर सो गया था। ये नारायण राव जी हैं। तुम कौन हो बेटा और इस गांव में क्या काम है? मेरा नाम हर्षवर्धन है। मैं कुछ गाँव पर रिसर्च कर रहा हूँ। कुछ दिन यहीं रहकर इस गाँव के बारे में जानना चाहता हूँ। यहाँ बस खंडर है और वही घिसे पिटे लोग। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम जैसे लोगों के रहने के लिए इस गांव में सुविधाएं नहीं है बेटा। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो। सुना है इस घर में कोई नहीं रहता। अगर दिक्कत ना हो तो मैं यहीं रह जाऊँ। उस घर की सफाई सालों से नहीं हुई है। तुम वहाँ नहीं रह पाओगे। तुम यहीं रहो बेटा। वहाँ रहूंगा तो अच्छा होगा। देखो, घर की सफाई करवा दो और इन्हें जो चाहिए वो दे। ठीक है भैया। जाओ बेटा जाओ। सुनो बेटा, खाने के लिए हमारे घर आ जाना। जैसा आप कहें। चलिए। ये भैया के करीबी दोस्त का घर है। वो 25 साल पहले शहर जाकर वहीं बस गया। तब से ये घर खाली पड़ा है। आप उस कमरे में रह सकते हैं। अगर कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता देना। जी जरूर। हाँ, हमारा एक दूर का रिश्तेदार है। वो नालायक है और यहीं रहता है। अगर आपको थोड़ा भी तंग किया तो आकर मुझे बता देना। चलिए चलता हूँ। ओह अच्छा, तो तुम मेरे साथ इस घर को शेयर करने वाले हो। आई एम राजा रत्नम। उन्होंने तो कुछ और ही कहा था। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा होगा। जानते हो मैं क्या काम करता हूँ? आप ही बताइए, क्या काम करते हैं आप? जीने के लिए काम करना जरूरी है क्या? मैंने तो ऐसे ही पूछा। हाँ हाँ। फैमिली नहीं है? फैमिली नहीं तो क्या बेकार हूँ मैं? नालायक बोलकर इज्जत का कचरा कर दिया। पहले जाकर उससे निपटता हूँ। सुना है कि वो ZPTC का मेंबर हमारे खिलाफ अनाप शनाप बक रहा है। मुहूर्त देखकर अपने पेड़ों के बीच घसीट कर लाना उसे। हाँ बोलिए भैया। हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारी वजह से जिले में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, जिससे हाई कमांड भी मुझसे नाराज है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी कुर्सी मुझसे छिन जाएगी। अगले चुनाव में भी कोई उम्मीद नजर नहीं आती। इस हालात को सुधारने के लिए हमें कोई न कोई नेक काम करना ही होगा, समझे? नेक काम करने की कोई जरूरत नहीं है भैया। कोई क्या उखाड़ लेगा? हाँ, ऐसे टाइम पर रिस्क नहीं लेते। अब लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। भाई साहब बौखला गए, कुछ करने के लिए कह रहे हैं। नहीं करूंगा, जो भी होगा देख लेंगे। आने वाले 1 महीने के अंदर गर्मी और बढ़ जाएगी और मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि स्कूल की मरम्मत तब तक हो पाएगी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है भाईजान। हमारे गांव के साथ साथ हमने आसपास के गांव से भी चंदा इकट्ठा किया है। शायद उससे कुछ मदद मिल जाए। बगल के गांव में गेहूं का गोदाम खाली है भैया। उन्हें पूछकर इस साल बच्चों की पढ़ाई वहीं करवाएं तो कैसा रहेगा? स्कूल की नई बिल्डिंग बनाने के लिए कितना खर्चा होगा?
हमें पैसे नहीं चाहिए बेटा,